नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। दरभंगा एम्स मामले को लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल हुआ खत्म, अब पारितोषिक के बदले मिलेंगे 2500 रुपए। राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन की सरकार पर किया सियासी वार। और गया में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। वहीं दरभंगा एम्स के मुद्दे पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को मोदी सरकार के विकास की सोच और नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने जरूरत से ज्यादा भूमि उपलब्ध कराने की बात कही। बिहार सरकार ने अपने खर्च पर उस भूमि को विकसित करने की भी बात कही। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि विकास को लेकर केंद्र सरकार की क्या सोच है। मोदी ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए दरभंगा एम्स को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पर भरोसा करते हैं, विकास पर राजनीति नहीं। और बिहार सरकार जितना एम्स के लिए ज़मीन चाहिए उससे अधिक की व्यवस्था करके उसको डेवलप करा के भी दे रही है, तो एम्स नहीं बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए कितना विकास की राजनीति करते हैं। चलिए सदन में अरे चलिए ना, राहुल गांधी पर संस्कार पर सवाल उठ रहा है। दरअसल दरभंगा एम्स को लेकर यह विवाद शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि दरभंगा एम्स की शुरुआत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। उनके इस दावे पर बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने आपत्ति जताई और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दावों को झूठा कहा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक पत्र जारी कर केंद्र सरकार का बचाव किया। हालांकि उनके दावों पर तेजस्वी यादव ने फिर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि बिहार सरकार ने दरभंगा के शोभन बाईपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित की, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार वहन कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से इसे अटकाए हुए है। वहीं बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी दरभंगा एम्स विवाद के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया है कि जब बिहार सरकार अपने स्तर पर भूमि को विकसित कर दे रही है, तब भी आखिर क्या वजह है कि केंद्र उसे अस्वीकार कर रही है। ये दिखाता है कि विकास के प्रति केंद्र सरकार का कैसा नजरिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज अंतिम पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। बता दें कि साल दर्शकों के लिए भी समारोह स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बैठने के साथ ही इनके लिए शेड का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान में पूर्वाभ्यास चल रहा था। साल 2021 बैच की महिला IPS अफसर इस साल टीम का नेतृत्व कर रही हैं। इस बात की जानकारी पटना के प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने दी है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यहां पर पूर्वाभ्यास किया गया है, जिसमें परेड की 20 कंटिंजेंट और इसके साथ साथ यहाँ झांकियों की भी तैयारी की गई है। यहाँ पर जो पूर्वाभ्यास किया गया है उसमें उसको सफलतापूर्वक किया गया है और जो अंतिम रूप से जो अंतिम टच दिए जाने हैं वो सभी अंतिम रूप से किया जा रहा है। दर्शकों के लिए इस बार अलग से शेड बनाया गया है। हाँ, दर्शकों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के साथ साथ यहाँ पर शेड की व्यवस्था की गई है ताकि अगर वर्षा या तेज़ धूप रहती है
तो उनको कोई बैठने में दिक्कत नहीं होती। इस बार विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। किस तरह की कमियां कुछ देखी गई सर? आज के निरीक्षण में कुछ कमियां मिली है? नहीं, जो निरीक्षण जो किया गया है उसमें बहुत ही बेहतर आउटलुक के साथ सभी तैयारियां की गई हैं और लगातार 10 दिनों से यहाँ पर कंटिजेंट की टीम है वो प्रैक्टिस कर रही हैं और एक 2021 बैच की IPS ऑफिसर हैं, उनके द्वारा पूरे टीम को लीड किया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ तैयारियां की गई हैं। इसको 15 अगस्त को जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें बहुत अच्छे से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। अलग से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है जो लोग? हाँ, इसमें सभी तरह के वेबकास्टिंग व्यवस्था भी की गई है। सभी लोग ऑनलाइन भी इसको देख सकेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मीडिया के लिए जो उसके लिए भी व्यवस्था है और साथ साथ यहाँ पर जितने भी आगंतुक आएंगे उनके लिए भी सभी तरह की व्यवस्थाएं, बैठने की और आने जाने की, पार्किंग की, सभी तरह की व्यवस्था की गई। झांकी और परेड? झांकी भी यहाँ 13 विभागों की झांकियाँ निकाली जाएंगी जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की, गतिविधियों की, फ्लैगशिप स्कीम्स की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। लोग उसको देखेंगे और उसके माध्यम से जन जन तक यह बात पहुँचाई जाएगी, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ऑल कैंडिडेट बाकी को पीछे देखिए। ITBP या आगे और पीछे बारी जाने तो फुल गियर पे करो। तो DOP बारी मैच करो तो कुछ है। कमांडर और प्लेटून कमांडर बाबू पीछे देखो, पीछे आशा और आशा फैसिलिटेटर का 1 महीने से हड़ताल चल रहा था। बीते 1 महीने से चल रहे इस हड़ताल को आशा कार्यकर्ताओं ने आज समाप्त कर दिया। डिप्टी CM व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से आशा प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने आशा प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि 1000 रुपये के परितोषक को 2500 रुपये कर दिया जाएगा। इसका भुगतान सितंबर 2023 महीने से किया जाएगा। बता दें कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर आशा और आशा फैसिलिटेटर संयुक्त रूप से पिछले 1 महीने से लगातार हड़ताल पर थी। उनकी मांग थी कि जब तक आशा फैसिलिटेटर को सरकारी सेविका घोषित नहीं किया जाता। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहना है आशा कार्यकर्ताओं का। आज बैठक हुई है आप लोगों की स्वास्थ्य मंत्री के साथ। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्या हड़ताल जारी है या हड़ताल समाप्त हो गई है? देखिए, 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पे चल रहा था। आज 32वां दिन है और करीब 5 राउंड वार्ता के बाद फाइनल वार्ता तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री के साथ आशा संयुक्त संघर्ष मंच के नेताओं की हुई और उसमें हम लोगों को आज ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। कहिए बिहार में मतलब आशा और आशा फैसिलिटेटर को मासिक मानदेय यानी वो मासिक मतलब मानदेय कर्मी के रूप में अब जानी जाएगी, जबकि वो मतलब स्वयंसेवी के रूप में जानी जाती थी। कहीं उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज जिस तरह से यहाँ हजारों और लाखों स्वयं मानदेय कर्मी हैं, उसी तरह से अब आशा और फैसिलिटेटर भी मानदेय कर्मी के श्रेणी में आ गई हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है।
इसकी इस जीत में आप तमाम लोगों का, आप तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग है। और इस जीत में जो भी तमाम लोग जो लोग भी सहयोग किए उन तमाम लोगों को धन्यवाद। और हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें जो लगातार पीएससी पे आज 32 दिन से हड़ताल पे डटी हुई थी, वो तमाम लोगों को मैं धन्यवाद और बधाई देती हूँ और इसके साथ ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी करती हूँ, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक जीत है। पैसा जरूर हम लोगों को कम दी है सरकार, मात्र 1500 रुपया बढ़ाई है। पहले 1000 पारितोषिक के रूप में मिलता था, वो भी अब जुड़ जाएगा मासिक के रूप में, मासिक मानदेय के रूप में वो जुड़ जाएगा, यानी मासिक मानदेय 2500 रुपया के रूप में जुड़ेगा। तो पैसा जरूर कम है। बाकी जितना हमारा बाकी मांगे थी, पुराना बकाया, वो भी क्लियर करेगी सरकार। कोरोना का पैसा सरकार ने कहा कि हम देने में सक्षम नहीं है। और फैसिलिटेटर का जो पैसा है वो यात्रा भत्ता, उसने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष से ये जरूर हम पैसा, क्योंकि इसमें केंद्र की ज़्यादा भागीदारी है, तो केंद्र से हम पैसा लेकर आएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको जरूर उस समय से 500 रुपया 21 दिन का दिया जाएगा। ड्रेस में पैसा बढ़ेगा और रिटायरमेंट पैकेज हम लोगों का डिमांड था, इसके लिए सरकार ने कहा कि अभी हम देने में सक्षम नहीं है, मगर इसको हम देखते हुए केंद्र से पैसा ला करके और बिहार सरकार इसको देख करके साल 2 साल के अंदर इस दिशा में भी हम जरूर घोषणा करेंगे, जरूर पहलकदमी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा बढ़ा हुआ पैसा है और मासिक मानदेय है, ये हमें सितंबर 23 यानी अगले माह से ही ये हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और ये कह लीजिए कि पटना की जीत हम लोगों की है, सब लोगों की है। अब दिल्ली की बारी है। अब दिल्ली पे चढ़ाई पूरे बिहार की, पूरे देश की आशा दिल्ली पर करेगी, क्योंकि दिल्ली ने 9 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। तो ये अब अगली लड़ाई दिल्ली सरकार के खिलाफ होगी, केंद्र सरकार के खिलाफ होगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सारण से भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने सदन में राहुल गांधी के द्वारा फ्लाइंग किस मामले पर चुटकी लेते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मेडिकल जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी राहुल गांधी सदन में ऐसा कर चुके हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेंगे। वहीं 2025 में बिहार की सत्ता में परिवर्तन होना तय है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स में शुरू होने के विवाद पर उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एयरपोर्ट का मामला हो गया, एम्स का बिहार सरकार को लगता है कि मंजूरी दे दी गई तो हमारी ख्याति समाप्त हो जाएगी। दरभंगा को एम्स का लाभ न मिले यह बिहार सरकार का षड्यंत्र है। बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक दिवसीय अररिया दौरे पर आए हुए हैं और फारबिसगंज में बुद्धिजीवियों के साथ एक विचार गोष्ठी में भाग लेने हुए पहुंचे थे। छपरा का सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, और मैंने स्वयं देखा कि एक बार पहले भी एक घटना ऐसी घटी थी
कि राहुल जी ने अपना भाषण समाप्त किया, छलांग मार करके प्रधानमंत्री के पास गया और चुम्मा ले लिया। वो तो चलिए एक बार हुआ, लेकिन दोबारा सदन में बैठे बैठे जब स्मृति ईरानी बोल रही थी उस समय उन्होंने फ्लाइंग किस दी या फ्लाइंग चुम्मा दे दिया। अब पता नहीं उनके व्यवहार में क्या है, सोच में क्या है, नियति में क्या है। सदन तो एक देश के लोकतंत्र के मर्यादा का केंद्र बिंदु है और वहां जिस प्रकार का व्यवहार करना, फ्लाइंग किस करना, ये शोभनीय है। वहां 85 से अधिक महिला सांसद हैं, तो मैं समझता हूं कि राहुल जी को कुछ मेडिकल जांच की आवश्यकता है। विकास पुरुष, इंजीनियर, बिहार के मुख्यमंत्री, इनके यहाँ निर्माणाधीन पुल जो गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अगवानी के बीच था, ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, फिर भी कोई उत्तर या राज्य के लोगों के लिए कोई सवालों का उत्तर का जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पुल टूट के गिर जाते हैं, बनने वाले पुल गिर जाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं और अपराध के मामले में तो बिहार सबसे अब आगे चला गया है पूरे भारतवर्ष में। और प्रत्येक दिन लगभग 20 हत्या पूरे बिहार में होती है और औसतन राजधानी में प्रत्येक दिन जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां डीजी बैठते हैं, जहां सभी अधिकारी बैठते हैं, वहां प्रत्येक दिन एक हत्या। और जिलाओं की स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। एक वर्ष के भीतर मोटे तौर से 4000 लोगों की जान गई हत्या में। बलात्कार में लगभग 1000 लोगों ऐसे केस दर्ज किए गए जो बलात्कार के थे। उसी प्रकार से किडनैपिंग हो, लूट हो और सार्वजनिक तौर से विधि व्यवस्था का एक मानक होता है, जब लोग अपने हथियार लेके, अवैध हथियार लेके गोली चलाते हैं, वैसी भी घटना बिहार में बढ़ती जा रही है और गुंडागर्दी का माहौल बनता जा रहा है, भय का माहौल बनता जा रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि सत्ता दल के कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति रही है पुराने जमाने में, सत्ता में आने के बाद पुराना व्यवहार फिर से लेके आ गए। उतना ही नहीं, राज्य शासन का काम होता है कि विधि व्यवस्था संभाले, माहौल ऐसा बनाए कि लोगों को शांति मिले। लेकिन जिस राज्य का ये नियत है कि 27 के 27 वैसे लोग जिनको आजीवन कारावास हो चुका है, जिन पर आरोप रहा है, उनको भी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती है। स्वाभाविक तौर से अपराधियों के बीच में संवाद जाता है कि बिहार में जितना भी चाहे, जिस प्रकार से आप चाहे, किसी प्रकार का अपराध कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, सरकार आपको बचाएगी। इन 27 लोगों को छोड़े जाने के बाद यही संवाद पूरी तौर से बिहार की जनता के बीच में गया है। संवैधानिक संस्थाएं राज्य की होती हैं, चाहे बीपीएससी हो या स्टेट सर्विस कमीशन हो, वहां पेपरों का चोरी हो जाना, प्रश्नों का बाहर आ जाना, उसमें अनियमितता होना, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और रोजगार के लिए दृष्टिकोण से और खास करके नौजवानों के लिए आप देख सकते हैं कि बिहार आज पूरी तौर से गोदाम बन गया है। मैं पूर्णिया से अररिया आ रहा था और रास्ता में, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, रास्ते में कितनी बड़ी संख्या में गोदाम का निर्माण होता है। गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां सामान रखना होता है और गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां बाजार होता है। तो यहाँ के मजदूर और यहाँ के लोग देश दुनिया में जाकर के निर्माण का काम करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ के सामान आके यहाँ के बाजार में बिकता है। अमीर तो वो होता है जहाँ निर्माण होता है और गरीब वो होता है जो बाजार होता है। और गोदामों की सिलसिला को देखते हुए, संख्या को देखते हुए, आज मैं देश के सबसे गरीब जिला में आया हूँ। ना यहाँ रोजगार के अवसर हैं, ना यहाँ कोई ऐसा माहौल है और निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। मित्रों, आज का विशेष रूप से मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है और बिहार के हालात ऐसे हैं कि आज बिहार से लगभग पिछले 30 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके चले गए। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है और उसमें भी सबसे गरीब इलाका है किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा। और दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार की अभी तक नींद नहीं जागी है। जात के नाम पर वोट अधिग्रहित करके जिस प्रकार से गरीबों का शोषण हो रहा है, शायद देश में और दुनिया में इसका कहीं और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो। आज का ये संदर्भ था। हमने विस्तार से आपको सभी विषयों के नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24।
देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व शहर के वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी शर्मा के नेतृत्व में जिले के कोच से भव्य आकर्षक तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में युवा अपने अपने छोटे बड़े वाहन के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए साथ चल रहे थे। वहीं स्कूली बच्चे भारत माता व शंकर पार्वती के गेटअप में आकर्षक रथ पर सवार होकर चल रहे थे। जल्द से जल्द अपने 4 व्हीलर में पहले बैठ जाए, उसके बाद पंक्तिबद्ध तरीके से आप लोगों को डायरेक्शन दिया जाएगा। बैठेंगे नहीं तब तक बाइक लगेगा नहीं। कृपया कर अपने अपने 4 व्हीलर में पहले आप बैठ जाए, उसके बाद बाइक पंक्तिबद्ध तरीके से लगती जाएगी। सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध है, कृपया कर अपने अपने 4 व्हीलर में बैठ जाए। निकल रही है, कितना मोटिवेटेड करेगा युवाओं को। मैं तो खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ शत्रुघ्न बाबू का नाम आज तक भोज टिकारी की जनता याद करती है। उन्होंने जो काला पानी का सजा मिला और भगाने का काम किया है लोगों को, और देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण का रोल प्ले किया है। क्या कार्यक्रम आयोजित है और क्या उद्देश्य है इसका, और कैसे ये सोच मन में आई? आज आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पे एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा कोच हाई स्कूल से पंचानपुर होते हुए टेकारी राज स्कूल तक जाएगी। इस यात्रा में ना किसी धर्म, जाति, राजनीति के से ऊपर उठकर देश के लिए हर वो युवा शामिल हुए हैं जिनके दिल में देश के लिए जज्बा है। और इस तिरंगा यात्रा से हम उन सैनिकों को भी सलाम करना चाहते हैं और शहीदों को भी सम्मान करना चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्र में के बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिनको उस समय तो बहुत लोग तिरंगा मोमबत्ती लेकर उनको सम्मानित करते थे, उसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी जीते थे। आज हम उनके सम्मान में उनका झांकी निकाल रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं और उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि आपको यूं ही भुलाया नहीं जा सकता है। हर साल हम इसी की तरह तिरंगा यात्रा निकालेंगे और हर साल उन लोगों को याद करेंगे। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरभंगा एम्स मामले को लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल हुआ खत्म, अब परितोषक के बदले मिलेंगे 2500 रुपए। राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन की सरकार पर किया सियासी वार। और गया में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।